झारखंड से राजधानी रांची से निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की संपत्ति कुर्क हो गई है। ईडी ने पूजा सिंघल की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। 82.77 करोड़ यानी 82 करोड़ 77 लाख की करीब संपत्ति बताई जा रही है, जिसको कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, और उनके खिलाफ ये और बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है और ये संपत्ति जो है वो काफी ज्यादा बड़ी संपत्ति, 82 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, जिसको कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो पल्स हॉस्पिटल, जिसका सबसे ज्यादा सुर्खियों में जिसका नाम रहा था हॉस्पिटल का, वो पल्स हॉस्पिटल भी कुर्क कर लिया गया है, संपत्ति में अटैच कर लिया है ईडी ने। पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची में 2 प्लॉट, ये कुल संपत्ति है। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड से जी झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़ गए हैं। मनीष, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अब तक की मुझे लगता है सबसे बड़ी कार्रवाई पूजा सिंघल के मामले में होगी कि संपत्ति अटैच कर ली गई, वो भी वो संपत्ति जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी, पल्स हॉस्पिटल। बिल्कुल अभिषेक को कि देखिए, पिछले 6 महीने के दौरान जब से ईडी की हम माइनिंग स्कैम और मनरेगा घोटाले में जो कार्रवाइयां चल रही थी, इसमें जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, इन्हें पहले ईडी ने अपने शिकंजे में लिया। इनके सीए के पास से करोड़ों रुपए जब्त किए और आप देखिए कि 4-5 महीनों की जांच के बाद आज ईडी ने जो रांची का एक मशहूर हॉस्पिटल है पल्स हॉस्पिटल, जिसमें अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति हैं और पूजा सिंघल का ये प्रॉपर्टी है पल्स हॉस्पिटल, इसे अटैच कर लिया है। और ये इस खबर के सामने आने के बाद निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार झारखंड की जो राजनीतिक सरजमी है उसमें फिर से हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अभिषेक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्शन के बाद आप याद करें, इससे पहले भी आज जहां पे रांची में ईडी का हेडक्वार्टर बना हुआ है, वो पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति हुआ करती थी, जी प्रॉपर्टी थी उनकी एयरपोर्ट रोड पे, उसे ईडी ने अटैच किया था और आज वहां पर उन लोगों ने ईडी का ऑफिस खोला हुआ है और वहीं से वो ताबड़तोड़ झारखंड में कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस बीच आज ये बड़ी कार्रवाई पूजा सिंघल के न सिर्फ पल्स हॉस्पिटल को फ्रीज किया है, अटैच किया है, बल्कि उनके एक डायग्नोस्टिक सेंटर को भी अटैच कर लिया है और 2 और जो प्लॉट है जमीन उसे भी अटैच किया गया है। तकरीबन 83 करोड़ ईडी ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें बताया है कि तकरीबन 83 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है जिसे अटैच किया गया है। और इस कार्रवाइयों के बाद ये संकेत मिल रहे हैं जो हमारे सोर्सेज हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो आने वाले कमिंग वीक्स है, इसमें और भी कार्रवाइयां होंगी और तेज कार्रवाइयां होंगी। कई बड़े नाम और कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये लंबा, हम कह सकते हैं और भी लंबा होगा। बिल्कुल, और ऐसा लग भी रहा है मनीष, चूंकि बार बार ये बात लोग कहते भी हैं, विरोधी तो कहते हैं चूंकि सरकार के जो विरोध में है कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इंटेंशनली करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा भी जाता है कि वो वैसी अवैध संपत्ति है जिसको हम जब्त करके, जिसको अटैच करके सरकारी खजाने को भर रहे हैं। तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन का ये भी एक बड़ा जरिया इधर बन गया है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। पूजा सिंघल के मामले में जी बिहार झारखंड लगातार खबर दिखा रहा था। मनीष, आप लोग तो ग्राउंड पर लगातार इसको कवर करते रहे हैं। उनकी संपत्ति का जो पता चला था, ये जो 4 संपत्ति बताई जा रही है, 2 प्लॉट, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक हॉस्पिटल, इसके अलावा भी लग रहा है कि अभी कार्रवाई इनके खिलाफ भी आगे कुछ और बनती है। देखिए, पूजा सिंघल प्रकरण जो मनरेगा घोटाला स्कैम है अभिषेक, इस पूरे स्कैम में पूजा सिंघल पर कार्रवाइयां हुई और यही कार्रवाइयां जो है माइनिंग स्कैम की तरफ उसके तार जो है जुड़ गए, जो उनके सीए के पास से करोड़ों रुपए रिकवर हुए और उसके बाद ये जांच जो है का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 4 संपत्तियां अटैच हुई है पूजा सिंघल की। काफी हम कह सकते हैं कि सत्ता के गलियारे में पूजा सिंघल एक बड़ा नाम थी, एक बड़ी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थी। और न सिर्फ इस सरकार में, पिछली जो सरकारें हुआ करती थी बिल्कुल, उसमें भी पूजा सिंघल का काफी दबदबा हुआ करता था। और यही वजह है कि पूजा सिंघल, देखिए कि जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, इस दौरान भी जो है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि पावर होल्ड करती हुई नजर आई थी। तो फिलहाल जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये मनरेगा स्कैम की, ये 2009 के तकरीबन का ये मामला है और उस कार्रवाइयों के तहत, उस कार्रवाई के तहत जो है न सिर्फ पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया,
अभिषेक, बल्कि जब उनकी जो संपत्ति जो है अब उनकी कुर्की भी अब शुरू हो चुकी है, अटैच करना ईडी ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसा हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ पूजा सिंघल एक किरदार नहीं है, और भी कई किरदार है जिसकी लगातार जो है तफ्तीश ईडी कर रही है। और जो संकेत मिल रहे हैं, जो जानकारी आने वाले दिनों में कार्रवाइयां और तेज होगी, कई और बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। और जो किरदार है, या हम कह सकते हैं कि जो लोग सत्ता के गलियारे में काफी मजबूत हुआ करते थे, जो अभी ईडी की गिरफ्त में है, उनकी भी संपत्तियां अटैच करने की ईडी तैयारी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि ये सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है। अब तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ईडी ने संकेत दे दिए है कि अब वो हार्ड लाइन लेने की तैयारी कर रही है। चलिए, यानी ये कार्रवाई का अंजाम ये आज नहीं है, बल्कि ये आगाज ही है। अभी अंजाम कहां जाकर ये पूरा होगा, कहां जाकर रुकेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो दबदबा रखती थी, रसूख रखती थी पिछली सरकारों में भी और इस बार भी, लेकिन अब सस्पेंडेड हैं और निलंबित हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच कर ली है, कुर्क कर ली है, और इस संपत्ति में 4 बड़ी संपत्ति, एक तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो पल्स हॉस्पिटल है वो, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है वो, और इसके अलावा 2 प्लॉट जो राजधानी रांची में है पूजा सिंघल के, ये चारों संपत्तियां अटैच कर ली गई है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।